वैदिक साहित्य क्या कहता है जाति प्रथा के लिए? आरक्षण वाली पार्टी का जब कोई मलमूत्र प्राणी कहता है जाति प्रथा समाप्त हो, तो जाति प्रथा समाप्त होने के पीछे जो उसकी भावना है, जो उसका हेतु है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की बहन बेटियों को भोगना है। बस इनसे हमारे विवाह संबंध बने सो जाति प्रथा समाप्त हो। ऐसे भोग पशुओं के लिए वैदिक साहित्य क्या कह रहा है वो आप समझे। ढाई हजार वर्ष पूर्व परम भगवान ने चतुर्वर्ग पंचम वर्ग जन्मा, जिसे वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। परमात्मा ने सनातनियों में 4 वैष्णव संप्रदाय प्रकट किए। 4 बड़े बड़े उन्होंने अपने अधिकारी आचार्य प्रकट किए, जिन्होंने चतुर्वर्ग बनाया। लोग ब्राह्मण बनना नहीं चाहते, लोग ब्राह्मण कहलवाना चाहते हैं। आरक्षण वाली पार्टी, शांति कुंज, इस्कॉन और बड़े बड़े चतुर्वर्ग के आचार्य गणों ने कहा सब ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मण बने बिना काम नहीं बनता। कैसे ब्राह्मण बने? आओ भैया, ब्राह्मण दीक्षा लो, यज्ञोपवीत धारण करो, खान पान अपना व्यवस्थित करो, वैदिक साहित्य का आप अवलोकन करें, इसमें स्नातक करें, वैदिक नियमों को अपनाएं, आप ब्राह्मण बन जाएंगे। जब आप ब्राह्मण बन जाएंगे तो बस एक ही वर्ग रह जाएगा, जिस वर्ग का नाम होगा वैष्णव वर्ग। वैष्णव तो सारे वर्गों से ऊंचा है। सारी वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी, आप सबके सब वैष्णव बन जाएंगे, क्योंकि आप सब वैदिक नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीने लगेंगे। आरक्षण वाली पार्टी नीले अंडे चाहते हैं, जाति प्रथा समाप्त हो, ये इस देश के लिए कोड है। उन पापियों से मैं कहना चाहता हूं, अरे पापियों, क्या शेरनियां कुत्ते और बिल्ली और बिलौटे जो हैं भोगेंगे? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको अगर ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से अपने वैवाहिक संबंध बनाने हैं तो आप अपने को इतना ऊंचा उठाएं, ब्राह्मण तक पर पहुंचाएं अपने को। इसके लिए चतुर्वर्ग संप्रदाय है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अगर किसी दीक्षित व्यक्ति की, किसी दीक्षित व्यक्ति स्त्री की और पुरुष से विवाह होता है तो वह जाति नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है 25 साल से इस्कॉन से जुड़े हैं और दोनों वैष्णव परिवार हैं और दोनों वैदिक नियमों से बंधे हुए हैं। ये इसे कहते हैं जाति प्रथा समाप्त, ना कि इन पापियों की तरह जाति प्रथा समाप्त कि कोई चमार किसी की बेटी ब्राह्मण की उठा के ले गया तो जाति प्रथा ऐसे समाप्त होगी। कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद 2500 वर्ष तक बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से कुरुवंश के शासकों ने और बड़े श्रेष्ठ शासकों ने धरती का शासन किया धर्म रीति से। लेकिन वेद का आश्रय लेकर के राक्षस लोगों ने जब वेद मार्ग को दूषित किया तो भगवान बुद्ध आए और बुद्ध के आने के 1000 वर्ष तक पूरी धरती पे शून्यवाद छा गया। वैदिक जो परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि भगवान बुद्ध ने देखा कि हिंसा बहुत हो गई है। 1000 वर्ष तक पूरी धरती शांत रही, जैसे ऐसा लगा कि धरती पर कोई है ही नहीं। सब लोगों ने आत्म स्तर से भजन किया और सबने निर्वाण बोध प्राप्त किया। धरती का वो काल बड़ा स्पेशल था भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष जाने के बाद। लेकिन 1000 के तो 2500 वो और 1000 ये 3500 वर्ष हो गए। 3500 वर्षों में धरती का काया पलट हो चुका था। अब धरती वैसी नहीं रह गई थी जैसी कि वैदिक काल में थी। उसी समय एक मोहम्मद नाम का असुर मक्केश्वर पर तप करके शिवजी से
उसने 1400 साल के लिए एक उल्टा धर्म मजहब जो है कि आशीर्वाद लिया, वरदान लिया। तो 3500 वर्ष वो और 1400 वर्ष इस असुर मोहम्मद के कितने हो गए? 3.5 5,000 हो गए, 5,000 में से कुछ कम। ये 4,500 वर्ष जो है ये हमारे बीत गए। 4,500 वर्ष के लिए हम इतने संक्रमित हो गए हैं, हम इतने उधर बुद्ध का 1,000 वर्ष और 1400 वर्ष इस मलेच्छ के। अब उस मलेच्छ का शिवजी के वरदान का जो असर था, जो प्रभाव था, वो अब खत्म हो चुका है। अब स्थिति क्या बन के आएगी? अब परचम पूरी धरती पर फिर सनातन का लहराएगा। और स्थिति क्या है केशव कि अब शिव की ओर से सब सावधान है। अब शिव से कोई असुर इस तरह का वरदान न ले पाएगा कि शिव धरती को फिर अपने किसी भक्त के द्वारा धरती को कष्ट में डाल सके। क्योंकि इस समय धरती पर माँ का बहुत बोलबाला है, सब लोग माँ की सेवा करते हैं और माँ सबका रक्षण करती है। माँ और हनुमान जी की भक्ति इस समय कलिकाल में बड़ी विशेष है। तो आह्लादनी शक्ति राधा रानी का प्रकट है ही है। तो जो लोग ईश्वर को चाहते हैं वो आह्लादनी शक्ति की ओर है, और जो संसार के संचालन की ओर और शांति चाहते हैं शुद्ध वैदिक धर्म से, वो शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो अब मलेच्छों का काम नहीं है, मलेच्छ तो मरेंगे ही मरेंगे। भारत का 25 करोड़ जो मुसलमान है, ये 25 करोड़ मुसलमान, इसमें से 10 करोड़ मुसलमान बहुत जल्दी हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। और सारी रूपरेखा संघ की और आचार्यों की और संतों की बन चुकी है। सवाल ये आ रहा है कि इनको अगर दोबारा से हिंदू धर्म में अगर दीक्षित कर दिया जाए तो ये किस वर्ग में जाएंगे, अर्थात इनको किस वर्ग में रखा जाएगा। इसी की धर्म संसदों में गुप्त मंत्रणा चल रही है। कुछ आचार्य कह रहे हैं कि एक अलग ही वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये सब लिंग कटे हैं, तो इनको पूरी तरह से मंदिरों में प्रवेश तो नहीं दिया जा सकता। फिर आधे आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, जब ये स्वीकार कर लिया तो इनको मार्जन करके बुला लिया जाए। तो इसी पर सब चल रहा है, क्योंकि इन मलेच्छों को ये पहले भी रोटी के लिए और भय के से ही मलेच्छ बने थे, और अब ये रोटी और भय से ही फिर पुनः सनातन में प्रवेश करेंगे। आइए समझते हैं कि ये भारत का जो मुसलमान है, इस मुसलमान को अरब के मुसलमान अपना क्यों नहीं मानते हैं, और इनका प्रकटीकरण कहां से हुआ, इसे आप समझें, ध्यान से समझें। जब मलेच्छों की और राजपूतों की सेनाएं लड़ती थी केशव, और जब राजपूत राजा हार जाते थे प्रायः कई बार, तो सेनाएं जब लड़ती थी तो दोनों सेनाओं के साथ साथ खानसामा, भोजन बनाने वाले, धोबी, ये वो छोटी छोटी जातियों के लोग, सामान ढोने वाले जो शूद्र जाति के लोग हैं, उनके कैंप भी लगते थे। और वो लड़ते नहीं थे, वो सेनाओं की सेवा करते थे। तो जब राजा मारा जाता था और सेना हार जाती थी, तो वो जो कैंपों में रहने वाले सेवार्थी होते थे, सेवा दल के लोग होते थे, तो यवन जो राजा होता था उन सब पर कब्जा कर लेता था, भोजन सामग्री पर और उन श्रमिकों पर, और बलात् उन सारे श्रमिकों को, उन सारे शूद्र श्रमिकों को क्या कर लेता था, मलेच्छ बना दिया जाता था, अर्थात उन्हें मुसलमान बना दिया जाता था। तो ये वही शूद्र मुसलमान बने हुए हैं। किससे मुसलमान बने? पेट के कातिल, कि भैया मर जाएंगे। तो ये मुसलमान, वर्तमान मुसलमानों का और ये तथाकथित आरक्षण पार्टी का और पिछड़ों का जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ जेनेटिक है। क्योंकि ये सारे के सारे वही मुसलमान है देश के, जो इस दबाव में, ऐसे नहीं कि पूरे पूरे गांव बना दिए गए, ये वही लोग हैं। आप समझ गए? जैसे भाई एक सेना चल रही, तो सेना के पीछे हलवाई भी चल रहे हैं, कपड़े वाले भी चल रहे हैं, घुड़सवार की सेवा करने वाले भी चल रहे हैं। तो वो जो 10, 12, 15 हजार लोगों की
सेवा 2,500-3 हजार लोगों के सेवादार होते थे उन 10-20 हजार सैनिकों के लिए, वो सब मलेच्छ बन जाते थे, क्योंकि उनको पता नहीं होता था कि अब क्या स्थिति बनने वाली। वो सबको पूरे कैंप को, उस सामग्री को, उस भोजन को लूट लिया जाता था। तो ये वही सारे के सारे लोग हैं। अब वो जिस गांव के होते थे उस गांव में वो जम जाते थे। इसलिए ये सारे के सारे जो मुस्लिम हैं ये सब वही हैं, भय आक्रांत होकर के ये सब मुसलमान बने हैं। और अभी फिर पुनः भय से ही, क्योंकि संसार का कोई देश इन्हें लेने को तैयार नहीं। आरवीएन पहले कहते हैं भारतीय मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू है। जिस भय से वो बना है उसी भय से दोबारा से बन जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इनके जेनेटिक में बस एक ही चीज है, इनको इतना कूट लिया जाए। आप देखिए संतरा देखा है आपने, संतरा हरा होता है, जब संतरे को हम उधेड़ते हैं तो अंदर से कैसा निकलता है, एकदम लाल निकलता है। तो एक बार अच्छे से धुलाई हो जाए तो अंदर से तो भैया ये भगवा ही है, भगवा ही है। एकदम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, भगवा ही है। बोलिए राधा रानी।